बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूँ। नूर मुक़द्दम का केस आज एक और पेशी थी। जो नूर मुक़द्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र जो मरकज़ी मुल्ज़म है, उसके वालिदैन और दो जो उनके मुलाज़मीन हैं, उनको इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया गया। 2 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। आज की जो वीडियो है इसके 3 पार्ट्स होंगे। एक, आज की प्रोसीडिंग क्या रही, प्रोसीडिंग के बाद दूसरा मरहला कि आज उनके वकला के दरमियान क्या बातें हुई और क्या जो खातून हैं उन्होंने क्या कहा, मीडिया के हवाले से, मीडिया हाइप के हवाले से क्या उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। और तीसरी बात कि पुलिस है उसकी जानिब से आज उनको जुडिशल करने का क्यों कहा गया, फ़िज़िकल रिमांड क्यों नहीं लिया गया। तीनों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रोसीडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज सुबह से तकरीबन 10 बजे से हम यहाँ पे हैं। पुलिस ने अपनी पुरानी जो रवायत है वो बरकरार रखते हुए 1:30 बजे तकरीबन 1:45 बजे मुल्ज़मान को यहाँ पे पेश किया है। चारों मुल्ज़मान को सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। जो आज शोएब अख्तर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, एक्चुअल जिन्होंने समाअत करनी थी वो आज मौजूद थे। पहले तीनों जो समाते हैं वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो करते रहे हैं। उनकी अदालत में आज जब पेश किया गया तो जैसे ही वहाँ पे पेश हुए तो कमरा अदालत क्योंकि खचाखच भर गया, बाहर भी लोग मौजूद थे, सिक्योरिटी वाले, पुलिस और मीडिया वाले भी लोग थे मौजूद थे। तो जज साहब की जानिब से पहले तो ये कहा गया कि गैर मुतल्लका लोगों को बाहर निकाल दें। तो उसके बाद जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू हुई तो जो साजिद चीमा हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इनको जुडिशल जो है वो कर दिया जाए। तो जुडिशल करने से मुतल्लिक जब अदालत ने जो शाह खावर हैं शौकत मुक़द्दम साहब के वकील, उनकी जानिब से उनसे जब राय ली गई तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं अगर इनको जुडिशल कर दिया जाए, मतलब मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की अगर ज़रूरत नहीं प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को, तो इनको जुडिशल कर दिया जाए। तो उनको जुडिशल कर दिया गया। इसके पीछे कहानी मैं आपको बता देता हूँ। कहानी क्या है, पुलिस ने क्यों आज जो है मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड नहीं लिया। पुलिस ये कहती है, पुलिस के ज़राए ये कहते हैं कि इनकी हद तक जो इन्वेस्टिगेशन थी वो मुकम्मल हो चुकी है। क्या इन्वेस्टिगेशन होनी थी, मेन जो इन पे मलबा है, जो ब्लेम है, वो ये है कि इनको इस वाक़या से कबल अज़ वक्त ही इस वाक़े का इल्म था। तो अब ये पुलिस के ज़राए से ये बात सामने आई है कि ये वक़ूआ है 7 बजे का, उस रोज़ का, मंगल ईद के रोज़, एक रोज़ पहले का, और ये 3 बजे इनके वालिदैन को इसकी इतला हो गई थी। तो ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है सामने आई है। इट मीन के पहले ये समझा जा रहा था कि आधा घंटा, 1 घंटा पहले शायद वालिदैन को इस वाक़े का इल्म हुआ है, लेकिन अब जो है वो पुलिस ज़राए से ये बात सामने आई है और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो ये है कि 3 बजे इनको इस बात का इल्म हो गया था कि उनके इस्लामाबाद के घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, शोर है, या वो जो लड़की है उसको मारा जा रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही थी। तो 4 घंटे का ये वक्त, 4 घंटे का एक बड़ा टाइम होता है। इसमें पुलिस को अगर आगाह किया जाता तो उम्मीद है कि ये हो सकता है इतना बड़ा भयानक किस्म का जो है वो वाक़या ना होता। तो अब पुलिस ये कहती है कि इसमें उनको मुकम्मल तौर पर पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन कर ली है, तो इसलिए जुडिशल करने का जो है पुलिस ने कहा है कि इनको जुडिशल कर दिया जाए तो उनको किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। अब उनको जुडिशल कर दिया गया है और 9 अगस्त का कहा गया है कि 9 अगस्त को दोबारा मुल्ज़मान को अदालत के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। 14 रोज़ा जुडिशल होता है। इस दौरान जो है पुलिस अब जो है वो मरकज़ी मुल्ज़म, क्योंकि अभी कल दोबारा पेश होना है, उसकी हद तक चीज़ें सामने आएंगी और उसमें इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक मामला पहुँचा है। इसमें दूसरा मरला है वो ये है कि जो वालिद हैं मरकज़ी मुल्ज़म के और उनकी वालदा, वो आज जब कमरा अदालत में आई तो राजा रिजवान अब्बासी भी बाद में आ गए और उन्होंने कहा कि हमें, पहले तो उन्होंने कहा कि इनको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन जज साहब ने कहा कि इनको हम जुडिशल कर चुके हैं, अब डिस्चार्ज जो है वो ज़ाहिर सी बात है नहीं किया जा सकता। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि अपने ऑर्डर में ये लिख दें कि हमने ये इस्तदा की थी। दूसरा इस्तदा उन्होंने ये की कि हमें जो है उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए, तो जज साहब ने उनको मुलाकात की इजाज़त दी। तो इसमें हमने थोड़ा सा देखा, एक तो इजाज़त भी थी लेकिन पुलिस की जानिब से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है उनको
प्रोटोकॉल भी दिया गया। प्रोटोकॉल कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो खातून है असमत, जो मरकज़ी मुल्ज़म की वालिदा हैं, उनसे जब उस वकील साहब की बात हो रही थी तो उनको सुना गया कोर्ट में कि वो ये कह रही थी कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, एक बात। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये मीडिया हाइप जो है, मीडिया क्या चला रहा है। तो यही काउंटर जो है उनको बताया गया कि शायद ये मीडिया की एक हाइप है और मीडिया ने इसको पता नहीं किस तरह ले लिया इस केस को, और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ये केस जो है वो फैल चुका है। दूसरे जो थे उनके वालिद थे, उनसे जब वकील की बात हुई तो वो भी आज, क्योंकि वो उनको कराची से कोई नंबर का बता रहे थे, कोई राब्ता कार का को है इस हवाले से बताया जा रहा था। फिर कुछ ख़वातीन ये भी कह रही थी कि हमें जो खाना नहीं पहुँचाने दिया जा रहा, वहाँ पे पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। तो जब वो बात कर रही थी तो हम भी सुन रहे थे। तो उस वक़्त जो खातून हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, वो उनको फिर कान में उन्होंने कुछ कहा। कान में क्या उन्होंने बताया, आप बेहतर जानते हैं क्या बताया होगा। दूसरी बात यह है कि जब वो मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिद, वो जब कमरा अदालत के बिल्कुल अंदर खड़े थे तो उनको पुलिस एहलकार जो है वो 3 दफ़ा उसने कहा सर बाहर आ जाएं, चलते हैं। अब दूसरी दफ़ा फिर कहा सर बाहर आ जाएं, चलते हैं। और तीसरी दफ़ा कहा कि मेमन साहब बाहर आ जाएं, चलते हैं। तो अंदर से फिर जो नैब कोर्ट है उसने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल इनको ले जाएं। तो उसके बाद जो है उनको यहाँ से पुलिस जो है वो लेकर रवाना हो गई है। इस दौरान जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी जानिब से जो मीडिया से थोड़ी सी बात की गई, अगरचे वो बात नहीं कर रहे थे, उनको जो वकील हैं उनको बाकायदा कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे जो मुलाजमीन हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं कि आपने कौन सी ज़रा सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। इसी तरह खातून को और जो मरकज़ी मुल्ज़म के वालिद हैं उनको भी कुछ बताया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई। एक और बात, जो असमत हैं मरकज़ी मुल्ज़म की वालिदा, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कोई नंबर ही नहीं है मेरे पास, तो ये मेरा उन्होंने कहा जी कोई नंबर ही वकील साहब का लिख के दे दें। तो वो कागज़ ढूंढने के बजाय उन्होंने कहा मेरे हाथ पे ही जो है वो नंबर लिख के दे दें ताकि मेरे पास हो। अब ये है कि हाथ पे वो लिख के नंबर ले गई हैं। अब रब्ता यकीनन कहीं से उनको सहूलत होगी कि वो रब्ता करना चाहें तो वो रब्ता कर सकें। और दूसरी बात यह है कि वो आज जो है वो तस्बीह और एक सपारा या कोई ऐसी आयात जो है वो उनके हाथ में था, एक सपारा भी था, तो मुकम्मल तौर पर वो डांपी हुई थी। कुछ ख़वातीन भी थी, वो ये कह रही थी कि हमें चीज़ें पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और वो सारा हुआ। जो मुल्ज़मान हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं, उनकी जानिब से ये बात मीडिया से की गई कि जब मीडिया ने पूछा कि आपने क्यों नहीं बताया, आपने क्यों जो कबल अज़ वक्त नहीं बताया, इस दौरान जो है खातून को कत्ल कर दिया गया, तो उनको ये कहा गया उनकी जानिब से कि हम तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, हम इसमें कोई ऐसी जो है वो मुदाखलत भी ज़ाहिर सी बात है वो यही कहना चाहिए नहीं करना चाह रहे थे या नहीं कर सकते थे। तो ये फिर जो है वो पुलिस उनको लेकर जो है अब यहाँ इस्लामाबाद कचहरी से रवाना हो गई है। अब इस केस में ये है कि 9 अगस्त को इनको दोबारा जो है वो पेश किया जाएगा, लेकिन उनकी हद तक पुलिस जो है वो चालान तैयार करेगी। और दूसरे जो मरकज़ी मुल्ज़म हैं उनको कल दोबारा पेश किया जाएगा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर। लेकिन उनकी हद तक ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने अभी मोबाइल, कल ये कहा गया था मोबाइल रिकवर करने हैं, तो मोबाइल भी रिकवर हो चुके हैं। अब फोरेंसिक करवाना है उन मोबाइल्स को, कहाँ काले हुई, कैसे हुई, क्या जो है वो उसका सिलसिला था सारा, उसको जो है वो पुलिस ने ट्रेस करना है। कल दोबारा यहाँ पे उनको पेश किया जाएगा। और जब तो ये की जा रही है कि कल दोबारा पुलिस जो है मरकज़ी मुल्ज़म की हद तक जो है फिजिकल रिमांड लेने की इस्तदा करेगी। अब कल जो भी इस केस में समाअत होगी, जो भी अपडेट होगी, डेवलपमेंट होगी, वो हम सामने रखेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।